पूरे प्रदेश में मुझे ऐसा लगा कि प्रदेश के अंदर मेरा कोई सरपरस्त, मेरा बड़ा भाई आया है जो मुझे गाइडलाइन देगा और मुझे वो डांट करके समझा करके प्यार से समझाएगा कि शौकत अगला हमारा कदम ये होगा, इंशाअल्लाह हम उस पर चलेंगे। शुक्रिया, कुछ खास ऐलानात हम लोग करने जा रहे हैं। मैं मीडिया के अपने भाइयों से कह रहा हूँ कि आप सामने रहे, बाकी जो लोग हैं जो मीडिया को मौका दें। भैया हो लोग यार आपकी खबरों को पहुँचाने का काम यही चौथा स्तंभ करता है। आप इनको मौका दीजिए और इनको इज्जत दीजिए, कम से कम हम लोग आमने सामने गुफ्तगू कर सके। प्लीज बैठ जाओ। लाइव है कि नहीं? पहले तो मैं लाठी के पूरा समारोह है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की हिदायत पर आज मैं उतरौला सिर्फ इसलिए आया हूँ कि आज मैं अपने बड़े भाई डॉक्टर अब्दुल मन्नान साहब को 2022 विधानसभा का जो इलेक्शन होना है, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का पूरे उत्तर प्रदेश का पहला कैंडिडेट घोषित करता हूँ। और मुझे उम्मीद है कि पूरे उत्तर प्रदेश में इंशाअल्लाह ताला हमारा 2022 में जो सबसे पहला रिजल्ट आएगा वो उतरौला विधानसभा से आएगा। दूसरा एक खास ऐलान, चूंकि आज मैं उतरौला में हूँ, ये ऐलान लखनऊ से होना चाहिए था, लेकिन उतरौला भी मेरे लिए बहुत अहम है चूंकि ये उत्तर प्रदेश का दिल है। हम लोग मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में एक आज नई विंग का ऐलान करते हैं जो ओवैसी यूथ ब्रिगेड के नाम से जानी जाएगी। उस ओवैसी यूथ ब्रिगेड का प्रदेश अध्यक्ष अलीगढ़ के रहने वाले पार्टी के कर्मठ और जुझारू पार्टी के डिवोटेड वर्कर जनाब सैयद नाजिम अली साहब को उत्तर प्रदेश का अध्यक्ष नियुक्त किया जा रहा है। और मुझे उम्मीद है कि पूरे उत्तर प्रदेश में बहुत जल्द सैयद नाजिम अली जो 5 सालों से हमारी पार्टी में मजबूती के साथ पूरे वेस्टर्न यूपी में काम कर रहे हैं, इस कारवां को तेजी से आगे बढ़ाएंगे। और एक तीसरा ऐलान मैं ये कर रहा हूँ कि अभी तक उत्तर प्रदेश में हमारी जो लीगल टीम थी वो पूरे प्रदेश में हमारे एक अध्यक्ष थे। चूंकि हमारा प्रदेश बहुत बड़ा प्रदेश है, हिंदुस्तान का सबसे बड़ा प्रदेश है, 24 करोड़ की आबादी है और हाई कोर्ट की एक लखनऊ बेंच प्लस एक इलाहाबाद हमारी हाई कोर्ट ही है। तो इसलिए हम लोगों ने, हमारी पार्टी ने यह फैसला किया है कि उत्तर प्रदेश में
हम अपनी लीगल सेल को 4 जोन में बांटने जा रहे हैं। वेस्ट यूपी के हमारे लीगल सेल के जो पहले प्रदेश अध्यक्ष थे, उनको वेस्ट यूपी का इंचार्ज बनाया गया है, अध्यक्ष बनाया गया लीगल सेल का जनाब शादाब खान एडवोकेट साहब, और हमारे ईस्ट यूपी यानी पूर्वांचल लीगल सेल का अध्यक्ष जनाब एडवोकेट आरिफ इकबाल साहब को नियुक्त किया जा रहा है। आज जल्दी इंशाल्लाह बुंदेलखंड और सेंट्रल यूपी का भी लीगल सेल का अध्यक्ष नियुक्त कर दिया जाएगा। बाकी आपके जो सवाल है कर सकते हैं। असल में सबसे बड़ी बात है तो इसी साथ एक ऐसा सबकी बात खुल के जाएगी और पूरे देश में ऐसा कोई नेता नहीं है जो बीजेपी के साथ इसलिए लगा है कुछ लगा तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि चूंकि असदुद्दीन ओवैसी साहब को मैंने देखा कि वो पूरे देश में एक राष्ट्रीय पार्टी बन रहे हैं, और दूसरी बात मैं सदन में देखता रहा सारी चीजें, चाहे वो बिल हो, चाहे सीए हो, चाहे राशि हो, चाहे कोई भी मसला हो, तो जितना खुल के डॉक्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब बैरिस्टर साहब बोलते हैं उतना बढ़िया कोई बोल नहीं सकता। और अगर हमें दिल्ली जाना है तो टूटी जीप के बजाय हमें जो है अच्छे गाड़ी से जाना होगा ताकि हम आकाश और बंगाल पहुंच पाएंगे। इसलिए जरूरत है एक ठीक है। दूसरी चीज मैं ये कहना चाहूंगा कि डॉक्टर अयूब साहब और उनके फर्जंद इंजीनियर इरफान साहब, मैं उनको भी दावत दे रहा हूँ कि आइए हम आपको खलीलाबाद से हम आपके फर्जंद को भी इलेक्शन लड़ाएंगे और आपको भी इलेक्शन लड़ाएंगे। और मैं खुले दिल से अपने बड़े भाई डॉक्टर अयूब साहब को आज दावत दे रहा हूँ, अगर वो मेरी दावत को कबूल करते हैं। देखिए मैं एक चीज जानता हूँ, पीस पार्टी का पूरे उत्तर प्रदेश में अब कहीं कोई संगठन नहीं है। पीस पार्टी का इलेक्शन लड़ना मुझे लगता है कि डॉक्टर साहब को शोभा नहीं देगा। डॉक्टर साहब मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्लेटफॉर्म पर आए, हम उनको सिंबल देंगे, 5 रुपए की मेंबरशिप, हमारे बड़े भाई हैं, हम उनसे वो भी नहीं लेंगे। हम उनको चुनाव हमारा कार्यकर्ता नमकीन लाई खा करके उनको इलेक्शन लड़ाएगा, और हम चाहेंगे कि डॉक्टर मन्नान साहब का साथ, डॉक्टर अयूब साहब का साथ बाकी रहे, और दोनों लोग मजलिस के प्लेटफॉर्म से जीत करके उत्तर प्रदेश की विधानसभा डॉक्टर मन्नान साहब हमको दूर कर रहे हैं, हम डॉक्टर अयूब साहब हमको दूर कर रहे हैं, हम डॉक्टर साहब को दूर नहीं कर रहे हैं। और हिंदुस्तान की वाहिद मुस्लिम नुमाइंदा सियासी जमात जिसका नाम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब हिंदुस्तान की पार्लियामेंट के सबसे काबिल तरीन लीडर हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर जिस दिन ये जमात खड़ी होगी, मुझे यकीन है कि डॉक्टर मन्नान से काबिल विधानसभा के अंदर कोई एमएलए नहीं होगा। और मैं आपको एक बात और बता देना चाहूँ कि उत्तर प्रदेश के अंदर अगर बीजेपी को रोकना है तो उसके लिए जिस तरीके से हमारी पार्टी ने एक अलायंस, एक मोर्चा बनाया है, भागीदारी संकल्प मोर्चा, जिसमें 9 पार्टियां हैं, जिसके कन्वीनर जनाब ओम प्रकाश राजभर जी हैं। पिछली 16 तारीख को राष्ट्रीय अध्यक्ष जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की ओम प्रकाश राजभर जी से मुलाकात भी हुई है लखनऊ के अंदर। और हम चाहेंगे कि तमाम सेकुलर पार्टियां जो चाहती हैं कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी को रोका जाए, उनको इस मोर्चे का हिस्सा बनना चाहिए, और उन तमाम पार्टियों को हम दावत देते हैं कि इस मोर्चे का हिस्सा बने। देखिए उत्तर प्रदेश
आप देख रहे हैं 2012 से 17 तक नारा दिया गया था उत्तम प्रदेश का, लेकिन उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश नहीं बना। 2007 से 12 तक में नारा दिया गया था चढ़ गुंडों की छाती पर मोहर लगेगी हाथी पर। इस नारे की बुनियाद पे बहुजन समाज पार्टी हुकूमत में आई थी। भ्रष्टाचार का नारा देकर के, भ्रष्टाचार की समाप्ति का नारा देकर के उत्तर प्रदेश में बीजेपी इक़्तिदार की कुर्सियों पर बैठी, लेकिन उत्तर प्रदेश आज भ्रष्टाचारी प्रदेश बन चुका है। उत्तर प्रदेश के अंदर महिलाओं का उत्पीड़न हो रहा है, उत्तर प्रदेश के अंदर सड़कें नहीं है, उत्तर प्रदेश के अंदर किसान बेहाल है, उत्तर प्रदेश के अंदर रोजगार नहीं है। उत्तर प्रदेश के अंदर सिर्फ एक बात बीजेपी करती है, हिंदू मुसलमान मस्जिद मंदिर। हम इन सब चीजों से ऊपर उठ करके सबसे पहला काम हमारा ये होगा कि उत्तर प्रदेश का जो लिटरेसी रेट है सबसे पहले हम उसको ऊपर लाने के लिए हर एक बड़े शहर में, छोटे शहर में, कस्बों में हम तालीम का अच्छा इंतजाम करेंगे। हम किसानों के लिए हम अच्छी सोच रखते हैं, हम उनके लिए अच्छा इंतजाम, जो कृषि बिल ला करके नरेंद्र मोदी जी ने पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों को परेशान किया है। हमारी सरकार आएगी उत्तर प्रदेश में, सबसे पहले हम उसकी कृषि बिल का बाइकआउट करेंगे। हम सदन में अगर हमारे एमएलए जीत करके जाएंगे तो उसका विरोध करेंगे। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश को हम हैदराबाद का रोल मॉडल बनाएंगे। उत्तर प्रदेश में 25% सीटों पर हम चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। अब कितनी सीटों पर हम लड़ेंगे ये आखिरी फैसला हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व तय करेगा। ये बताएं कि क्या आपकी पार्टी आने वाले विधानसभा चुनाव में किसी बड़े दल के साथ भी अलायंस करेगी? अब ये तो आने वाला वक्त बताएगा, अभी ये जल्दबाजी होगी, लेकिन हाँ मैं ये जरूर चाहूंगा कि बीजेपी को अगर रोकना है, सपा बसपा मिलकर के पार्लियामेंट का इलेक्शन लड़े, बीजेपी को नहीं रोक पाए। कांग्रेस समाजवादी मिलकर के 2017 का इलेक्शन लड़े, बीजेपी को नहीं रोक पाए। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जिस गठबंधन का हिस्सा नहीं होगी वो गठबंधन नहीं बल्कि वो ठगबंधन होगा और वो बीजेपी को नहीं रोक पाएगा। हमारे पास सबसे बड़ा चेहरा है, उसका नाम बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी है। उत्तर प्रदेश में हमारे पास सबसे बड़ा चेहरा है, उसका नाम डॉक्टर अब्दुल मन्नान। असल में पिछला विधानसभा चुनाव आप लोग जानते हैं कि कोई मुझको नहीं कह रहा था कि हार जाएंगे, अल्लाह को मंजूर था, हार गए हम चुनाव। लेकिन इस बार जो सारी कमियां थी उसको दूर करेंगे और सबको जोड़ के इंशाअल्लाह उतरौला के विकास पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन उतरौला हमारा और ये सिद्धार्थनगर और श्रावस्ती और ये बलरामपुर, ये उत्तर प्रदेश के सबसे पिछड़े जिलों में आते हैं। तो जिस तरह से सीमांचल में सदर मोहतरम ने डेरा डाला था, उसी तरह हम चाहते हैं कि इस तराई एरिया में डेरा डालें और इस एरिया के डेवलपमेंट के लिए दिल्ली तक कम से कम आवाज़ उठाएं। तराई एरिया के लिए बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, गोडा, बस्ती, मंडल। अभी हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा किसानों के लिए बिल लाया गया है, उस पर आपकी पार्टी खुलकर जो है न सपोर्ट कर रही है, न उसके विपक्ष में आ रही है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने सबसे पहले मीडिया पे बात कही थी कि हम जो ये कृषि बिल लाया गया, जो किसान विरोधी बिल है, हम इसका विरोध करते हैं, हमारी पार्टी इसका विरोध करती है। मुख्तलिफ जगहों पर, मुख्तलिफ जिलों में हमारे लोगों ने किसानों के साथ प्रोटेस्ट में हिस्सा लिया। बहुत लोग गिरफ्तार हुए, उनकी जमानत हम लोगों ने करवाई है। ऐसा नहीं है, आपने देखा नहीं है, पूरी तरीके से हम उसकी किसानों की हिमायत में हैं। अगली बार इस विधानसभा में आपकी पार्टी लड़ी थी और लगभग 3000 वोट भी उसको मिले थे। अभी कौन सा ऐसा फार्मूला लेके आए हैं जो आप विधानसभा जाने का सपना लेते हैं? 1984 में बीजेपी पहली मर्तबा जब इलेक्शन लड़ी थी तो 2 सीट पे आई थी, आज 302 है, 302 है। 2017 में उत्तर प्रदेश में हम 36 सीटों पर इलेक्शन लड़े थे।
हम संभल में रनर थे, 8,000 वोट से हमारा कैंडिडेट चुनाव हार गया था। बाकी 3 सीटों पर हम थर्ड पोल किए थे। लेकिन इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि 2022 के इलेक्शन में उत्तर प्रदेश के अंदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन किंग मेकर की भूमिका निभाएगी। जिले में जो है चारों विधानसभा से आप लड़ाएंगे यहाँ पे कि बस खाली उतरौला में? डॉक्टर साहब तय करेंगे, पूरे जिले में लड़ाएंगे। हम गैसड़ी भी लड़ेंगे, तुलसीपुर भी लड़ेंगे, बलरामपुर भी लड़ेंगे, उतरौला भी लड़ेंगे, बिल्कुल लड़ेंगे। हम एक सियासी पार्टी, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में रजिस्टर्ड है। हमारे पास 14 MLA है, 2 MP है, 50 चेयरमैन है, हमारे पास 80 कारपोरेटर है। हमको तो राइट है लड़ने का। संविधान में बाबा साहब ने हमको राइट दिया चुनाव लड़ने का, हम लड़ेंगे। जिला पंचायत का चुनाव आ रहा है, क्या आप उसमें भी जो है अपने प्रत्याशी? जिला पंचायत का इलेक्शन, 2022 का विधानसभा का इलेक्शन, 2022 के लास्ट में जो निकाय चुनाव होगा, बल्दिया का इलेक्शन, सारे इलेक्शन हम कंटेस्ट करेंगे। संगठन जो समय तैयार हुआ, क्या सर पिछले संगठन को मतलब कुछ उसमें फेरबदल भी किया जाएगा? देखिए संगठन में, साहब हमारे पीछे खड़े हैं। देखिए संगठन में फेरबदल, देखिए चाचा, संगठन में फेरबदल होते रहते हैं। जो वरिष्ठ होते हैं तो उनको कभी ऊपर ले लिया जाता है, जो नए लोग आते हैं उनको जगह दी जाती है। सियासी पार्टी ये सब होते रहता है। मैं आज प्रदेश अध्यक्ष हो सकता है, कल ना रहूं, तो ये सब होते रहता है। पार्टियों में ये सब चलते रहता है। सारे लोगों को साथ में लेके चलेंगे, किसी को पार्टी से नहीं हटाया जाएगा, किसी को इग्नोर नहीं किया जाएगा। हमारी पार्टी वो काम नहीं करती। नूरुद्दीन नूरू साहब आपके पीछे खड़े हुए। मैं पुराने किसी को इग्नोर नहीं किया गया। यहाँ पर नसीम भाई भी है। कहाँ है नसीम भाई? ये नसीम भाई है हमारे। इन्होंने इसके पहले जो हमारे कैंडिडेट यहाँ से चुनाव लड़े थे, इन्होंने शाना मशाना चुनाव लड़ाया था। कांग्रेस पार्टी छोड़ करके ये 2016 में हमारी पार्टी को ज्वाइन किया था इन्होंने। तो आज भी हमारे सामने है। तो आप ये मत कहिए कि हमने किसी पुराने को इग्नोर किया है। आप भी पुराने हैं माशाल्लाह। चलिए बहुत बहुत हाँ बनाओ भैया, बैठे दो मोबाइल वाले। देखिए ये बात कहना गलत है कि MIM किसी एक मखसूस तबके की पार्टी है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के